हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया ही होंगे क्योंकि बढ़िया में है, मजे में है, यूट्यूब में लगे हुए हैं। टेंशन नहीं है, अच्छी अच्छी चीजों को देखिए आप। क्या हुआ विनय, तुम्हें क्या क्वेश्चन है? मैम एक क्वेश्चन था। क्या वो क्वेश्चन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा मैम, समझा देंगे आप ज़रा एक बार ओके, मतलब तुम एग्जाम्पल ये से? कहना चाहते हो कि तुम एग्जाम्पल के साथ हाँ डिस्प्लेसमेंट मैम, रिएक्शन हाँ समझना मैम। चाहते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। माय नेम इज रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटर। आज विनय मेरे सामने खड़े हैं और बहुत बड़ा क्वेश्चन उनके सामने है कि उनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है। और आज मेरा टॉपिक भी यही है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो चलो तुमको मैं यहाँ सामने बैठो और मैं तुमको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आ जाओ। तो आपको मैं आज समझाऊंगी क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आप सभी जैसे जानते ही हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझा दिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझा दिया है, और आज हमारा थर्ड टाइप है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन बच्चों, इसको भी पढ़ने से पहले आपको क्या आना चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज आना चाहिए, जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आगे का लाइन खुद ही आप ढूंढ लो। नहीं समझ में आया तो एंड आपके जो आई बटन दिख रहा है हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो पे, तो आप उस आई बटन पे जाइए और उस आई बटन को क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा क्या? रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज को जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। हमारे जो विनय जी हैं, इन्होंने ये कहा कि मैडम प्लीज किसी एग्जाम्पल के साथ समझाइए। तो चलो भाई, एक कहानी सुनाती हूँ तुम लोगों को कि दोस्त थे, एक दोस्त है पवन, ठीक है। और पवन की बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप थी किसके साथ? विनय के साथ। ठीक है विनय, तुम्हारा एग्जाम्पल ले लिया मैंने। ओके, अब पवन और विनय एक अच्छे फ्रेंड है, लेकिन एक अचानक एक लड़का और आता है जो कि ज्यादा एक्टिव है, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी वाला है, बहुत ही अच्छे गुड लुक वाला है, मतलब सारी क्वालिटी उस लड़के में थी, ठीक है ना। उसका नाम गौरव था। अब गौरव इतना ज्यादा एक्टिव था, मतलब विनय हंस रहा है तो हंसना जायज सी बात है। तो गौरव मतलब मोस्ट पावरफुल, बहुत ही एक्टिव, और मतलब सब कुछ चीज में बहुत ही बेस्ट था। अब क्या हुआ, ये जो दो दोस्त थे पवन और विनय, तो क्या हुआ कि जो पवन था, पवन को ना अब विनय में कमियां दिखने लगी। मतलब ये दो दोस्त बेस्ट फ्रेंड अच्छे थे, लेकिन पवन को भी क्या लगने लगा? विनय में कोई खास बात नहीं लगने लगी। इधर ये गौरव जी जो थे वो मोस्ट पावरफुल एक्टिव थे, तो उन्होंने क्या किया? अपनी मोस्ट एक्टिविटी का, मोस्ट पावरफुल होने का फायदा उठा लिया। उन्होंने क्या किया? विनय को भैया दोस्ती तोड़वा दी, विनय को क्या कर दिया? साइड कर दिया। और विनय को साइड करने के बाद पवन और गौरव की क्या हो गई? दोस्ती हो गई। और विनय क्या हो गए भाई? डिस्प्लेस हो गए। विनय क्या हो गए? डिस्प्लेस। इसका मतलब विनय क्या था? विनय में वो कमी, वो बात नहीं थी, मतलब वो बहुत ही एक्टिव नहीं था, और गौरव उतना ही एक्टिव था। तो गौरव ने क्या किया? विनय को डिस्प्लेस किया और पवन के उस हल्के फुल्के माइंड का फायदा उठा लिया और दोस्ती कर ली, है ना। तो यहां भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी यही होता है कि जब आप रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ोगे तो उसमें एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो ऊपर है हाइड्रोजन के ऊपर, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन के नीचे की तरफ आते हैं, तो क्या करेंगे? मोस्ट रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देंगे। चल भाई तू हट, मैं दोस्ती करता हूं उससे। वही कंडीशन होती है। जैसे कि पवन और विनय अच्छे दोस्त थे, लेकिन गौरव मोस्ट रिएक्टिव था, मोस्ट एक्टिव था, और उसने क्या किया? विनय को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि विनय क्या था? लीस्ट एक्टिव था, तो उसको डिस्प्लेस करके क्या किया? पवन से दोस्ती कर ली। तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम रिएक्शन में बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन में कि हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे करना है। यहां लिखा है द रिएक्शन इन विच more reactive elements is displaces less reactive element from its compound or solution is called displacement reaction। ठीक है, मतलब कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है या एलिमेंट है या एटम है, वो क्या करेगा? लीस्ट रिएक्टिव जो मेटल है एलिमेंट को क्या कर देगा? चलो भाई साइड हो जाओ वो, और क्या कर लेगा? दोस्ती कर लेगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एक एग्जाम्पल आप सिंपल सा देख लो। ए बी दोस्त हैं अच्छे, और यहां पे आ गया सी। सी क्या था? मोस्ट क्या था? रिएक्टिव था। ये था मोस्ट रिएक्टिव, और मोस्ट रिएक्टिव यदि ये था तो इसने क्या किया? फायदा उठाया। फायदा किस चीज का उठाया? सी ने। सी ने फायदा इस चीज का उठाया कि ए क्या था? लेस रिएक्टिव था। ए लेस रिएक्टिव था, तो उसने क्या किया? ए को डिस्प्लेस कर दिया और दोस्ती कर ली किसके साथ? बी के साथ दोस्ती कर ली, और ए को क्या कर दिया? भाई हट जा,
साइड हो जा, डिस्प्लेस कर दिया। इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, कि मोस्ट एक्टिव एलिमेंट लीस्ट एक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ओके, किसी भी कंपाउंड से। तो एक बार हम रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं। देखिए ये आपके सामने क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। ये रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम देखिए सबसे हाईली रिएक्टिव जो बोला गया है, यहाँ पे कैल्शियम आ गया जो कि रॉन्ग है। पोटेशियम के बाद सोडियम रहता है, ठीक है ना, सोडियम है देन कैल्शियम है, जो कि मैंने आपको बोला है स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा। स्टॉप मतलब तो एस से आपको समझ में आ गया, स्टॉप कॉलिंग मी। तो स्टॉप कॉलिंग मी से भी पहले क्या आया, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। तो पी मतलब पोटेशियम, स्टॉप मतलब सोडियम, ठीक है, कॉलिंग मतलब कैल्शियम, मी मतलब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर ज़ेब्रा का जिंक हो गया। तो इस तरीके से आप रिएक्टिविटीज को पढ़ लीजिएगा। रिएक्टिविटी सीरीज को जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या, सॉल्व रिएक्शंस, और देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ हो रहा है। यहाँ आपके सामने है कॉपर सल्फेट, देखिएगा ध्यान से। कॉपर सल्फेट का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, जिंक के साथ हो रहा है। कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जिंक के साथ करवा रहे हैं। आप रिएक्टिविटी सीरीज में जानते हैं कि जिंक क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक कॉपर है जो कि हाइड्रोजन से नीचे आता है, लीस्ट रिएक्टिव है। आप यदि देखिए यहाँ पर तो इस जगह पे देखिए हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है कॉपर, क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीज देखते हुए हम बात करेंगे। तो यही हो रहा है इसमें भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि कॉपर सल्फेट क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है जिंक से। जिंक मोर रिएक्टिव था तो इसने क्या किया, सल्फेट से जुड़ गया और कॉपर को डिस्प्लेस करके कॉपर सल्फेट, देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो बना था वो कॉपर सल्फेट ना बन के क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर साइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है कि आप ये देख रहे हैं कॉपर, इट इज अ लीस्ट रिएक्टिव है ये, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज को यदि याद कर लेंगे, जिंक मोस्ट रिएक्टिव देखा जाए कंपेयर टू कॉपर की बात करें तो अब क्या कर रहा है ये जिंक जो है सल्फेट से रिएक्शन कर लेगा, मतलब इसके साथ बना लेगा, डिस्प्लेस करके किसको, कॉपर को, जिंक सल्फेट हो जाएगा। तो लिखा है इन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई क्या करेगा, जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल, कॉपर सल्फेट, देखिए मैग्नीशियम की बात की जा रही है। मैग्नीशियम भी क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, सल्फेट के साथ जुड़ के बना लेगा क्या, MgSO4 और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो आप क्या समझ रहे हो, मोस्ट रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या कर रहे हैं, चलो भाई खिसक जाओ, डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही चीज हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल में, फिर से कॉपर सल्फेट है और आयरन है। अगेन आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो फिर क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, कॉपर सल्फेट ब्लू सोल्यूशन का था, ठीक है, कलर जो था वो ब्लू कलर में था, आयरन का कलर क्या होता है, ग्रे था। अब एक इसका एग्जांपल भी मैं आपको बता सकती हूँ बहुत अच्छा सा। देखो एक आपने ले लिया टेस्ट ट्यूब, ठीक है, क्या लिया, टेस्ट ट्यूब ले लिया है। अब उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाल दिया, कॉपर डाल दिया, कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल सा ऐसे एग्जांपल तौर में बता रही हूँ। तो देखिए ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, ये ब्लू सोल्यूशन है पूरा, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ ब्लू सोल्यूशन बना लीजिएगा, मतलब भर लीजिएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा कलर होता है, ब्लू कलर का होता है। तो ये तो मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया। अब कॉपर सल्फेट में क्या किया, आयरन से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, आयरन का एक नेल ले लूंगी, ठीक है, क्या ले लूंगी, आयरन का नेल ले लूंगी। अब यहाँ पे अपने को वैसा कलर तो नहीं दिख रहा है, बट थोड़ा सा ग्रेइश फॉर्म में चाहिए होगा। तो चलिए ठीक है, मैंने कौन सा कलर ले लूँ, थोड़ा सा ब्लैक से मिलता हुआ ले लेती हूँ, जबकि आप मान लीजिएगा वो ग्रे टाइप का है। ये एक मैंने नेल ले लिया, ठीक है, जिसको हम कील बोलते हैं ना, छोटी सी कील टाइप की, देखिए मैंने डाल दिया। ओके, अब क्या होगा, ये था, ये रिएक्शन यही हो रहा है जो आपके सामने दिख रहा है। ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन में मैंने क्या डाल दिया है, इस सोल्यूशन में मैंने डाल दिया है नेल, आयरन नेल। अब होगा क्या, आप कुछ टाइम के बाद जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था किस कलर का, ब्लू कलर का था, वो हो जाएगा ग्रीन कलर में। यहाँ तो बहुत ही लाइट ग्रीन दिख रहा है, इतना लाइट ग्रीन नहीं रहेगा, लेकिन हाँ भाई ग्रीन कलर में कलर आपको इसमें मिल जाएंगे और ये ग्रीन कलर
पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। और ये ग्रीन कलर का जब सोल्यूशन हो जाएगा तो ये जो कॉपर का कलर ना वो रेड ब्राउनिश हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेड ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। एक सिंपल से देखो, मैं ऐसे यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है, वैसे तो ये ऐसे, मतलब कि ये कंडीशन, जंग लगना आप जानते हैं ना, कॉपर में से कलर आ जाता है, जंग सा लगा हुआ रेड ब्राउनिश सा कलर, वही आ जाएगा। कहने का मतलब है कि कॉपर सल्फेट जब सोल्यूशन लोगे आप टेस्ट ट्यूब में तो वो ब्लू कलर का होगा। उसमें जब आप एक क्या बोलते हैं कील डालते हैं, आयरन नेल डालोगे, जो कि ग्रे कलर का चमकता हुआ आयरन नेल था, जैसे आपने उसमें डाला और उनका जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, ये जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था ये ग्रीन कलर के सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो ग्रीन कलर का सोल्यूशन है वो किस चीज का बन जाएगा? वो बन जाएगा, यहाँ पे देखिए आपके सामने दिख रहा है आयरन सल्फेट का, FeSO4 का, जिस कारण से ये ग्रीन हो जाएगा। और डिस्प्लेस किसको कर देगा? ये कॉपर को। तो कॉपर डिस्प्लेस करेगा, किस पे आएगा? कॉपर, वही नेल पे दिखाई पड़ेगा आपको, रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर का नेल दिखाई पड़ने लगेगा। क्लियर है? तो दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कॉपर क्लोराइड लिया हुआ है और लेड से रिएक्शन हो रही है। ठीक है, कॉपर क्लोराइड जो है ये ग्रीन सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है? ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन है। और जब इसका रिएक्शन देखिए लेड के साथ होगा तो फिर वही कंडीशन है, जो लेड है इट इज मोर पावरफुल देन कॉपर। तो क्या करेगा? ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो PbCl2 प्लस क्या बना? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, अलग हो गया और ये कलरलेस सोल्यूशन बन जाएगा। तो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब मोस्ट जो पावरफुल है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को बच्चों क्या कर देंगे? डिस्प्लेस कर देंगे। तो इसलिए सबसे पहले क्या याद करनी है आपको? याद करना है क्या? रिएक्टिविटी सीरीज। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा। ठीक है ना, इस लाइन से याद कर लीजिएगा। प्लीज का मतलब पोटेशियम, स्टॉप मतलब सोडियम, कॉलिंग मतलब कैल्शियम, मी मतलब मैग्नीशियम, ए मतलब एल्यूमिनियम, और इसके बाद क्या हो जाएगा? जिंक मतलब ज़ेब्रा। इस तरीके से आप याद कर लो और उसके नीचे भी आ जाइए तो आपको बहुत अच्छी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है, सेम विद कॉपर। अब यहाँ पे क्या होगा? क्यों हम बोलेंगे यहाँ पे कि कॉपर जो है वो कहीं ना कहीं सिल्वर नाइट्रेट से पावरफुल है। अभी तक आपने देखा क्या? कॉपर को ही सब भगा रहे हैं, हटो भाई तुम तो किसी काम के नहीं हो, हटते जाओ। मतलब हर जगह कॉपर को डिस्प्लेस किया जा रहा था, लेकिन यहाँ देखो कॉपर के भी दिन आ गए। और कॉपर के दिन कैसे आ गए? कि भाई सिल्वर आ गया यहाँ पर, और सिल्वर क्या है? कॉपर से लीस्ट रिएक्टिव है, कॉपर उससे ज्यादा पावरफुल है, उससे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव है। तो अब क्या होगा? ये कॉपर ने भाई सिल्वर को कहा अब तुम किसको, मैं बहुत खिसक चुका हूं। ठीक है ना, तो AgNO3 यहाँ पे लिया गया था। ठीक है, अब ये AgNO3 से जब कॉपर ने रिएक्शन किया तो क्या किया? Ag को डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या बन जाएगा? कॉपर नाइट्रेट। यहाँ पे ये बन जाएगा आपका, ये ब्लू सोल्यूशन हमें मिलेगा। और पहले ये क्या था? कलरलेस सोल्यूशन था। ये कलरलेस था और ब्राउन, रेड ब्राउन कलर का कॉपर होता है, बार बार देख ही रहे हो सभी में रिएक्शन में। तो कॉपर नाइट्रेट मिलेगा जो ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलेगा, और सिल्वर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ग्रेइश व्हाइट कलर का क्या होता है? सिल्वर होता है। बच्चों कलर याद भी करना बहुत जरूरी है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि X रिएक्ट कर रहा था कॉपर के साथ, तो प्रोडक्ट में जो मिला वो ब्लू सोल्यूशन मिला Y का और सिल्वर मिला, तो आपको ये बताना है कि वो ब्लू सोल्यूशन किसका मिला। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको कलर भी बहुत ध्यान में रखना है। कंपाउंड जो बन रहा है वो तो ध्यान रखना ही रखना है, साथ साथ कलर भी ध्यान रखना है। अगेन देखिए नेक्स्ट रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आयरन मेटल है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है। अब यहाँ बात अच्छी तरीके से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? हम जान रहे थे कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने हैं मोस्ट रिएक्टिव है, हाइड्रोजन के नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव है, लेकिन यहाँ तो बात आ गई भाई हाइड्रोजन की ही, है ना। तो अब हाइड्रोजन से देखा जाए तो कहीं भी देखा जाए हाइड्रोजन से तो पावरफुल ही है क्या? आयरन, है ना। तो यहाँ पे भी रिएक्शन में यही हो जाएगा। अब आयरन क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेगा। तो आयरन ने जब रिएक्शन किया 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो आयरन ने क्या किया? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके बना लिया क्या? फेरस क्लोराइड FeCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन। दिस FeCl2 को हम आयरन 2 क्लोराइड भी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए आयरन ने डिस्प्लेस किया किसको? हाइड्रोजन को, क्योंकि आयरन क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन। तो ये आपको लाइन याद रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जितने भी मैं रिएक्शन करवा रही हूँ, यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस कर रहे हैं। सेम हियर मैग्नीशियम और HCl की बात आई तो H क्या है? मैग्नीशियम से
कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पे क्या करेगा, H को डिस्प्लेस करके फिर से क्या बना लेगा, MgCl2। तो रिएक्शन करवा लीजिए। Mg की रिएक्शन हुई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 2HCl के साथ, और हुआ क्या, Mg ने क्या किया, MgCl2 बना लिया और हमारे हाइड्रोजन गैस को अलग कर दिया। ठीक है, तो ये भी देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि Mg जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे ये जो दिख रही है वो मोस्ट रिएक्टिव वाली केस है कि मोस्ट रिएक्टिव जितने भी हमारे मेटल होते हैं, एटम होते हैं, वो क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, और डिस्प्लेस करने के बाद वो उसकी जगह पे हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके जो मैं एग्जाम्पल करवा रही हूँ, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ है चाहे वो सिंपल कॉपर के साथ है, उस तरीके से आपको पूरे के पूरे एग्जाम्पल यहाँ पर मिलेंगे। तो आपने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैंने कितने इजी वे में, कितने इजी तरीके से बता दिया है। तो सबसे पहले क्या याद करना है, आपको याद करना है रिएक्टिविटी सीरीज। नहीं याद किया है तो आई बटन पे जाकर पहले रिएक्टिविटी सीरीज को याद करेंगे। ओके, और याद करने के बाद फिर क्या करना है आपको, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने जितने भी आपको एग्जाम्पल करवाए हैं उसको करिए। कहीं भी कोई डाउट है मैं अवेलेबल हूं, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको आंसर जल्द ही जल्द मिलेगा। यदि आप और भी चाहते हैं कि इनके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ वीडियो लेकर आएं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन आपको करना क्या है भाई, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में मैसेज तो डालना ही पड़ेगा। तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।